देखिए, राजधानी पटना के स्ट्रीट लाइट जो भी अक्सर आप लगते हुए देखते हैं, उसको लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, राजधानी पटना के लाइट्स और पानी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। नगर निगम ने ये तैयारी पूरी कर ली है। जी हां, राजधानी पटना की सड़क, मोहल्ले और प्रमुख चौक चौराहे पर अब पहले से अधिक रोशनी देखने को मिलेगी। शहर में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। पटना नगर निगम की हुई बैठक में नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बताया कि स्ट्रीट लाइट लगाने और उनके रखरखाव के लिए पहले की एजेंसी EECL के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया। अब नई एजेंसी के जरिए शहर में लाइटिंग व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। नगर आयुक्त ने जानकारी दी है कि नई एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत सबसे पहले पूरे शहर का सर्वेक्षण कराया जाएगा ताकि जिन क्षेत्रों में रोशनी की कमी है वहां प्राथमिकता के आधार पर स्ट्रीट लाइट लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान में शहर में करीब 70,000 स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, लेकिन कई जगहों पर खराब लाइट और कम रोशनी की शिकायतें मिलती रहती हैं। नई एजेंसी के जरिए इन समस्याओं को दूर करने की योजना बनाई गई है, जिससे लोगों को बेहतर और सुरक्षित माहौल मिल सकेगा। बैठक में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई है। नगर निगम ने शहर में हाई ब्लड ट्यूबवेल और वाटर ATM स्थापित करने की योजना को भी स्वीकृति दे दी है। अधिकारियों के अनुसार ट्यूबवेल निर्माण की प्रत्येक योजना पर लगभग 1,33,00,000 से लेकर 1,36,00,000 तक के रुपए खर्च होने की अनुमान है। इन ट्यूबवेल के निर्माण से शहर के कई इलाकों में पेयजल की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। ट्यूबवेल स्थापित करने के लिए कांग्रेस मैदान, शेखपुरा, दरगाह, शाह करबला परिसर, अजय कुमार रोड, मछुआ टोली, महावीर कॉलोनी, श्री कृष्णा नगर, टेलीग्राफ कॉलोनी और विद्यापति मार्ग सहित कई क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। इन इलाकों में जल संकट को दूर करने के लिए जल्द ही काम शुरू किए जाने की संभावना है। इसके अलावा नगर निगम ने शहर में 100 वाटर ATM लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। खासतौर पर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र और सार्वजनिक स्थलों पर वाटर ATM लगाए जाएंगे, जिससे आम लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। बैठक में हर घर नल जल योजना के तहत चल रहे कार्य की भी समीक्षा की गई है। करबीगहिया क्षेत्र में इस योजना के कार्य को गति देने और वार्ड संख्या 59 में पाइपलाइन विस्तार की स्वीकृति दी गई है। इससे जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी नगर निगम ने कई अहम फैसले लिए हैं। नियमित कचरा उठाव सुनिश्चित करने के लिए 150 ई-रिक्शा, कचरा वाहन के लिए 150 कोल्ड टिपर और 75 ओपन टिपर, 2 सुपर सकर मशीन और 3 मिनी पोकलेन मशीन खरीदने का निर्णय वो लिया गया है। इन संसाधनों के जरिए शहर की सफाई व्यवस्था को आर्थिक, प्रभावी और सुचारू बनाने की योजना है। नगर निगम के इन फैसलों की राजधानी पटना में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। स्ट्रीट लाइट, पेयजल और सफाई व्यवस्था में सुधार होने से शहरवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है सभी योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि लोगों को जल्द से जल्द इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। तो पटना नगर निगम ने बड़ी तैयारी कर ली है। राजधानी पटना के सड़क, मोहल्ले, प्रमुख चौक चौराहे अब पहले से कई ज्यादा रोशनी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब तक जो एजेंसी ये काम कर रही थी उसको रद्द कर दिया गया है। नई एजेंसी को ये काम दे दिए गए हैं। इसके साथ ही साफ सफाई को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।